बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी कि क्लास 7 की वर्कशीट 39 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट बच्चों इस वर्कशीट का हिंदी और डेट इस वर्कशीट की 25 Feb 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। तो बच्चों नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं बच्चों इस अपठित गद्यांश को। आज भारत में प्रदूषण की समस्या सर्वाधिक चर्चित है। इस समस्या ने मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक खतरा उत्पन्न कर दिया है। तो आज सब बच्चे जानते हैं कि भारत में क्या है, प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी हो गई है और इससे क्या है, जो मानव जाति है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति की पद्धति ने पर्यावरण संबंधी अनेक समस्या उत्पन्न कर दी है। और जो औद्योगिक विकास हो रहा है और वैज्ञानिक विकास हो रहा है, इससे क्या है, हमारा पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। आज न केवल वायु बल्कि जल मिट्टी भी प्रदूषित हो गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम अधिक पैदावार चाहते हैं, जिसके लिए हम रासायनिक खादों का प्रयोग करके भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं। तो आजकल क्या देखो, भारत की जनसंख्या क्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे क्या उनको खाना खिलाने के लिए पैदावार अधिक चाहिए। तो अब क्या होता है कि हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रासायनिक खादों से क्या होता है, पैदावार अच्छी होती है, जिससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। ठीक है बच्चों, घर की आवश्यकता के लिए हम अंधाधुंध वनों को काटते जा रहे हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बहुत सी जंगली जीवों के बारे में केवल किताबों में पढ़ेगी। अब आपको जैसे घर में जैसे चूल्हा वगैरह होता है या कुछ भी काम करने के लिए आपको लकड़ी की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हैं, वनों को काट देते हैं। और जिससे क्या होता है, जो वनों में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, अगर वो जंगल कट जाएंगे तो वो जी नहीं पाएंगे, तो वो मर जाएंगे, जिसके बारे में हमारी जो आने वाली पीढ़ी सिर्फ किताबों में ही पढ़ेगी। वनों के कटाव से मौसम भी प्रभावित हो रहा है एवं भूमि के कटाव से की समस्या आए दिन बढ़ती देखने को मिल रही है। अब जैसे क्या वन कटेंगे तो इससे क्या होगा, जो भूमि है, भूमि का जो जैसे वन में क्या पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, भूमि को अपने अंदर जकड़े रखते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भूमि का कटाव से क्या होता है, जो मिट्टी होगी वो पानी के साथ बहकर चली जाएगी। वैज्ञानिक पद्धतियों में देखा जा रहा है कि कल कारखाने नदियों के किनारे बसाए जा रहे, ताकि उनकी गंदगी को आसानी से नदियों में बहाया जा सके और अतिरिक्त व्यय से बचा जा सके। और जो कल कारखाने हैं, जो फैक्ट्री हैं, वो भी क्या नदियों के पास लगाई जा रही है, जिससे कि उनका जो आने जाने का खर्चा है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको नदियों में बहा दिया जाता है, ताकि उनका जो एक्स्ट्रा खर्चा आना होता है कि वो कहीं दूर जाके डालेंगे, तो उससे क्या उनका खर्चा लगे, तो वो भी बच जाता है उनका। इस भाव के कारण आजकल जल इतना प्रदूषित हो गया है कि जलीय जीवों की संख्या लगातार घटती जा रही। जलीय जीव जंतु जल में स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो अब जैसे जल प्रदूषित हो जाएगा तो जल में रहने वाले जीव जंतु क्या हो जाएंगे, वो मरने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब वो भी जीवित नहीं रह पाएंगे। आज विज्ञान के असहयोग से मनुष्य ने बड़े बड़े कल कारखाने, बिजली घर बनाए हैं। इनसे निकलने वाला धुआं पर्यावरण को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। तो ठीक है, जो कल कारखाने से क्या है, मनुष्य का विकास तो हो रहा है, लेकिन इससे क्या है, मनुष्य के जो है हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण के कारण जीवन रक्षक या मानी जाने वाली ओजोन परत में भी छिद्र हो रहा है। तो प्रदूषण के कारण क्या है, जो ओजोन परत है, जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है, उसमें भी क्या है बच्चों, छिद्र हो गया है, जिसके कारण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। तो जो सूर्य की हानिकारक किरणें बच्चों, पराबैंगनी किरणें हैं, वो क्या है, छिद्र होने से क्या हमारे पास सीधे वो आ रही हैं, और जिससे हमारे में अलग अलग टाइप की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। ठीक है, तो पूरा पैराग्राफ हमने पढ़े। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है और यह किसकी उपज है। तो सबसे बड़ी समस्या हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ी है बच्चों, प्रदूषण है। और ये किसकी उपज है, ये मानव जाति की ही उपज है। तो आंसर लिखेंगे आप इसका, तो आंसर लिखेंगे बच्चों आप इसका, आज की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है और यह है मानव जाति के कारण ही है। किसके कारण हो रही है बच्चों, मानव जाति के कारण हो रही है। मानव जाति के कल कारखानों के कारण भी ये लिख सकते हैं, और ये मानव जाति के कारण ही हो रही है। नेक्स्ट है, वनों की कटाई से हम किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं। जो वनों की कटाई से हमें क्या नुकसान हो रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका, वनों की कटाई से मौसम प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वनों की कटाई से वन्य जीव जंतु भी लुप्त होते जा रहे हैं। जो हमारे वन्य जीव जंतु हैं, जो जंगल में रहते हैं, वो भी लुप्त होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जल प्रदूषण का क्या कारण है, हमने अभी देखा था कल कारखानों के कारण हो रही है। तो ये लिखेंगे आप, कल कारखाना नदियों के किनारे बसाए जा रहे ताकि उसकी गंदगी आसानी से नदियों में बहाई जा सके और अतिरिक्त व्यय से बचा जा सके। इस भाव के कारण जल प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, इसके आप लिखिए जल प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे इसका पहला। और सेकंड लिखेंगे जलीय जीवों की संख्या में लगातार घटती जा रही है। ठीक है, और जलीय जीव अपने आपस में ऐसे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो पूरा आप इस लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पूरा ही लिख लेंगे। ठीक है, फिर बस यहाँ पे लिख लेंगे जल प्रदूषित हो रहा है, यहाँ पे रहा है कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का, जीवन रक्षक परत क्या है, इसमें छिद्र होने से जीव जगत किस प्रकार प्रभावित हो रहा है। तो इसका आंसर लिखेंगे, तो जीवन रक्षक परत ये रही, जीवन रक्षक परत, जीवन रक्षक ओजोन परत। ठीक है, जीवन रक्षक ओजोन परत में भी छिद्र हो रहा है जिसके कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, आप क्या करेंगे यहाँ से लिख लेंगे, प्रदूषण के कारण जीवन रक्षक ओजोन परत में भी छिद्र हो रहा है जिसके कारण सूर्य से आने वाली किरणें पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ती जिससे हमें अनेक प्रकार की बीमारियां फैली। क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे बच्चों। तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।